मूवी की शुरुआत में एक अजीब लड़की जॉगिंग करती हुई एक अजीब मशीन को देखती है जिस पर मशीन ऑफ डेथ लिखा होता है। मशीन पर अनाउंसमेंट होती है कि आप अपनी एक उंगली इस होल में रखेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपकी मौत कैसे होने वाली है। अब लड़की को डर लगता है कि कहीं मेरी उंगली कट ना जाए, लेकिन आखिरकार उसकी उत्सुकता इतनी बढ़ जाती है कि वो मशीन के अंदर एक कॉइन डाल ही देती है। फिर वो धीरे से अपनी उंगली मशीन के होल में रखती है और डेथ मशीन को स्टार्ट करती है। अंदर उसकी उंगली पर एक सुई चुभती है और उसका ब्लड सैंपल लिया जाता है। कुछ ही सेकंड्स में उसका रिजल्ट निकाला जाता है जिसमें लिखा होता है कि उसकी मौत बुढ़ापे की वजह से होगी। लड़की को तसल्ली होती है कि चलो मैं बूढ़ी होकर ही मरूंगी और वो खुशी खुशी जॉगिंग करने लगती है। फिर रोड क्रॉस करते वक्त वो तेजी से आती हुई कार के नीचे आकर मर जाती है और कार को एक बूढ़ा आदमी चला रहा होता है। तब हमें पता चलता है कि उस मशीन की प्रेडिक्शन बिल्कुल ठीक थी और वो लड़की बुढ़ापे के कारण ही मरी थी। अब टेनिस कोर्ट में अगले कैरेक्टर को दिखाते हैं। डेथ मशीन ने प्रिडिक्ट किया कि वो पैराशूट फेलियर से ही मरेगा। वो डेथ मशीन की प्रेडिक्शन के बारे में सोचकर बहुत परेशान होता है क्योंकि वीकेंड में उसने पैराशूट जंपिंग करने का प्लान बनाया था। वो अपने दोस्तों से पूछने लगता है कि क्या उन्होंने डेथ मशीन के बारे में सुना है, लेकिन उसे सवाल पूरा करने का भी टाइम नहीं मिलता और उस पर एक आदमी धड़ करके उसके ऊपर गिर जाता है। दरअसल उसका पैराशूट पीछे हवा में खराब हो गया था और वो बहुत फोर्स के साथ इस आदमी पर गिर गया था। अब टेनिस प्लेयर के दोस्त उसकी घिनौनी मौत को देखकर सुन्न हो जाते हैं। इस तरह डेथ मशीन का दूसरा प्रेडिक्शन भी बिल्कुल सही निकला। अब की बार डेथ मशीन एक जवान लड़की को एक अनोखा रिजल्ट देती है कि उसकी मौत की वजह एक हॉट लड़की होगी। लड़के का मन एक मिनट के लिए झूम उठता है कि वाह भाई, इसे कहते हैं मौत, लेकिन फिर भी वो हॉट लड़कियों से सावधान रहने का फैसला करता है। बीच पर एक बहुत ही खूबसूरत लड़की उसके पास बैठती है और उससे बातें करती है, लेकिन डेथ मशीन के रिजल्ट के बारे में सोचकर वो उस लड़की को इग्नोर ही कर देता है। वो लड़की अपने पीठ पर सनस्क्रीन लगाने को कहती है। लड़का बड़ी हिम्मत जुटाकर कहता है कि तुम मुझसे दूर ही रहो। फिर भी उसे डर होता है कि कहीं उसका मन बहक न जाए, इसीलिए वो उस जगह से उठकर जाने लगता है। वो लड़की कहती है कि अरे ऐसे भाग क्यों रहे हो, मैं तुम्हें खा थोड़ी ना जाऊंगी। ये सुनकर लड़का रुक जाता है और डेथ मशीन के बारे में उस लड़की को बताने जाता है, लेकिन तभी एक जलती हुई लड़की पानी में अपनी आग बुझाने के लिए दौड़ी चली आती है, पर वो लड़की से टकरा जाती है और दोनों मिलकर आग में जलकर मर जाते हैं। अगला कैरेक्टर है एक लड़की जो अपनी मौत का कारण जानकर फूले नहीं समाती। डेथ मशीन बताती है कि वो टाइम ट्रेवल करके मरेगी और इसके बाद तो वो लड़की हमेशा ये सोच रही होती है कि मैं कौन से टाइम पीरियड में और कहां जाकर मरूंगी। उसकी बेतुकी बातें सुनकर उसकी फ्रेंड बहुत ही चिढ़ जाती है क्योंकि वो बॉयज के बारे में गॉसिप करने और लड़कियों की प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने आई थी। गुस्से में उसकी फ्रेंड एक अलार्म क्लॉक उठाकर उस पर फेंक देती है और इस वजह से वो लड़की बेहोशी हो जाती है। वो जिंदा तो होती है लेकिन उस इम्पैक्ट से वो टाइम ट्रेवल करके पास्ट में चली जाती है और खुद को एक युद्ध के बीच में पाती है। वहाँ दोनों तरफ से फायरिंग स्क्वाड्स उसको मार डालते हैं। अब आखिरी कैरेक्टर के लिए प्रेडिक्शन आती है कि उसकी मौत का कारण एक भालू होगा। अब वो भालू से रिलेटेड हर चीज से डरने लगता है। ऑफिस में वो अपनी चाय के साथ शहद मिलाता है, लेकिन भालू की एक शेप की बोतल को देखकर वो उसको छूने से बहुत डरता है। घर पर भी वो अपने फ्रिज खोलने से डरता है क्योंकि उसे लगता है कि फ्रिज के अंदर से एक बड़ा भालू निकलेगा और उस पर अटैक कर देगा। उसकी पत्नी उसको याद दिलाती है कि कल हमें जंगल के बीच में कैंपिंग करने जाना है। वो मना करना चाहता है लेकिन उसकी पत्नी उसे ऐसे घूर रही होती है कि उसे ना कहने की हिम्मत ही नहीं होती। ऊपर से उसकी पत्नी को गमी बियर्स खाते देखकर वो और भी चिढ़ जाता है। वो रियलाइज करता है कि भालू का डर उसे अंदर ही अंदर धीरे धीरे खा रहा है। अगले दिन जंगल के रास्ते में उसकी पत्नी उसको शांत करती है और कहती है कि डेथ मशीन सिर्फ एक खिलौना है, तुम उसके रिजल्ट को सीरियसली मत लो। लेकिन उस आदमी के दिमाग में ऐसा डर बैठ गया है कि वो हर कदम पर चारों ओर देखता हुआ चलता है।
फिर एक जगह पर भी अपने कैंप को सेट करते हैं। तभी उसे टूल बॉक्स में कुल्हाड़ी मिलती है। वो अपनी सेफ्टी के लिए रात भर कुल्हाड़ी साथ रख के सोता है। अगर भालू ने अटैक किया तो मैं कुल्हाड़ी से उसको मार डालूंगा। सुबह वो टेंट से बाहर निकलता है तो बहुत ही खुश होता है कि यहाँ भालू जैसा तो कोई जानवर ही नहीं है। वो कुल्हाड़ी को नीचे फेंक देता है और पूरी तरह से रिलैक्स बैठा होता है। फिर ऑफिस में वो अपनी चाय में खुशी खुशी शहद मिलाता है। उसका कलीग आकर पूछता है कि तुम्हारा वीकेंड कैसा रहा। वो कैंपिंग के बारे में उसको बताने लगता है कि अचानक पीछे गार्बेज कैन के अंदर से एक भालू उस पर अटैक कर देता है। अब वो बेचारा भालू के हाथों मरने वाला है और इस वक्त वो